बीमारी मने बेचारी तेरी बीमारी एक दवाई से मन बेचारी तेरी दवाई की एक दवाई ऋषि श्रृंग ने सुना लिए वो तेरा जमाई से मन बिचारी तेरी बीमारी एक दवाई श्रृंग ने सुना लिए वो तेरा जमाई जानता है सारी विधि जानता है और यज्ञ की तैयारी सारी विधि जानता है और यज्ञ की तैयारी आज जो वस्तु सहेंगी मैं कह दूं नारी नारी जो वस्तु सहेंगी उस जैसा इस भूमंडल में नहीं नैष्ठिक ब्रह्मचारी संदेश से आवेगा तेरी उस्ता सरिश्ते दारी और तेरी शांता राजकुमारी शांता राजकुमारी हाँ तेरी शांता राजकुमारी उसने प्यारी ऋषि श्रृंग ने दशरथ बोला बिल्कुल नहीं विचार हुआ दशरथ बोला बिल्कुल नहीं विचार हुआ सतगुरु जी थारी बाता ने सुने मैं एकदम निराधार हुआ
सतगुर के अनपठान मैं एकदम निराधार हुआ। पहले की बीमारी थी मशीब गना बीमार हुआ। वो पहले की बीमारी बड़ा बीमार हुआ। मैं राजा थोड़ी सी तपस्वी जो किस तरह व्यवहार हुआ मेरा कच्चा रिश्तेदार हुआ। मेरा वो कैसा रिश्तेदार हुआ कब करी सगाई ऋषि संग ने दिए वो तेरा जमाई तेरा उस हो रहा सजा। वशिष्ठ कहने लगे तेरा उस हो रहा। और मखा की बात करूँ ना झूठा अंदाजा। रिश्तेदार सार में जाने रखे मेल मुलाजा। वो रिश्तेदार सार में जाने रखे मेल मुलाजा। तू उसके घर नहीं गया पर वो तेरे घर आजा। और अंग देश का वो राजा अंग देश का वो राजा। दशरथ तू भूल गया अंग देश का वो राजा तेरा धर्म का भाई ऋषि संग ने बुला दिए वो तेरा भाई तेरी बेटी ने गोद ले गया वो राजा रोमपाद। तेरी बेटी वो राजा रोमपाद। और उससे आगे बनी हुई जो धर्म रूप मर्यादा।
दे गया तू भूल गया है क्या दे वो तेरी शांता बेटी दे गया तू भूल गया है गुरु रामेश्वर चाल कहे तन मिलेगा आशीर्वाद बोलूं तेरा दामाद बोलूं तेरा दामाद शांता तो तेरी जाई बुला लिए वो तेरा जाई मन बिचारी तेरी क्या बात है महाराज। पूरे आनंद कंद भगवान की जय हो। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि दशरथ मने बिचारी तेरी बीमारी की एक दवाई है और इसी श्रृंग ने बुला लिए वो तेरा जमाई है वो तेरा दामाद है तेरा जमाई है। दशरथ कहते महाराज मेरा जमाई कैसे मैं क्षत्रिय राजा हूँ वो कोई तपस्वी होगा मेरा उसका क्या संबंध आपने कैसे कह दिया ये। ने बोला राजन आपको याद नहीं आपके एक धर्म भाई अंग देश के राजा रोमपाद वो आपके धर्म भाई हैं आप भूल गए उनको। ने बोला हाँ महाराज राजा रोमपाद मेरे धर्म भाई। तो ने बोला जब तेरी शांता लड़की बिल्कुल बच्ची थी नवजात बालिका थी उस समय वो राजा रोमपाद तुमसे मिलने के लिए आया था और वो तेरी लड़की शांता को गोद ले गया था। तूने अपनी बेटी को रोमपाद को दे दिया। राजा रोमपाद ने उस लड़की को अपनी आत्मजा पुत्री यानी अपनी पुत्री के समान उसका पालन पोषण किया और वो लड़की तेरी लड़की शांता राजा रोमपाद के यहाँ युवावस्था को प्राप्त हुई तो वो श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई। ने बोला महाराज ये रिश्ता किस तरह हुआ हम तो राजा हैं क्षत्रिय हैं क्षत्रियों का रिश्ता क्षत्रियों से राजाओं का रिश्ता राजाओं से होता है फिर उस तपस्वी वनवासी का रिश्ता राजघरानों में कैसे हुआ ये मेरी समझ से बाहर की बात है। दशरथ ने कहा कि मैं इस बात को मानता नहीं हूँ क्यों राजाओं का रिश्ता राजाओं से होता है क्षत्रियों का रिश्ता क्षत्रियों से ब्राह्मणों का रिश्ता ब्राह्मणों से और ये आप उल्ट पुल्ट रिश्ता कैसे कर रहे हो। ने बोला महाराज ये तो इसी तरह है वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करने वाले हैं ब्रह्मचर्य व्रत उनका नैष्ठिक है और वो तेरे दामाद है और तेरा संदेश सुनते ही वो जरूर आएंगे मुझे विश्वास है और वो तेरी बेटी को ब्याहे हैं इसमें भी एक कारण है। तो महाराज दशरथ कहते हैं कि हे गुरुदेव वो मेरी बेटी को ब्याहे कैसे गए मेरी ये सुनने की इच्छा है वो पूरा वृतांत मुझे सुनाओ। तो ने बोला देख राजा रोमपाद के यहाँ 12 साल तक अकाल पड़ा। अब 12 साल अकाल पड़ा तो प्रजा में दुर्भिक्ष से हाहाकार मच गया। भूख से प्यास से यानी अन्न पानी के बिना प्राणियों को बड़ी हानि हो जाती है प्राणी मात्र को कलेश हो जाता है प्राणी मात्र में हाहाकार मच जाता है। उस समय राजा रोमपाद ने अपने विद्वान ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और ब्राह्मणों को बुलवा करके राजा रोमपाद ने ब्राह्मणों से निवेदन किया कि हे ब्राह्मणों मेरे राज में बरसात क्यों नहीं हो रही ये अनावृष्टि का होने का कारण क्या है।
तो उस समय ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, अनावृष्टि का तो हमें पता नहीं, पर वृष्टि होने का एक योग बन सकता है। कैसे? ने बोला, आपके राज में एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी तपस्या कर रहा है और उस ब्रह्मचारी का व्रत, अखंड व्रत रहते हुए वो ब्रह्मचारी यदि तेरे राज में आ जाए तो बरसात हो सकती है और पैदावार हो सकती है और प्राणी मात्र का भला हो सकता है। तो उस समय राजा रोमपाद ने कहा कि ब्राह्मणों, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी कौन है और वो कैसे आएगा? उसके लाने के लिए मुझे क्या कुछ करना चाहिए? तो उस समय ब्राह्मणों ने कहा कि वो नैष्ठिक व्रत का धारण करने वाला ब्रह्मचारी तपस्वी है, विभांडक मुनि का पुत्र श्रृंग नाम का है। उसको लाने के लिए कोई भी युक्ति आप बनाइए जिससे वो अपने व्रत से, अखंड व्रत से तेरे राज में प्रवेश करे। जो ही तेरे राज में प्रवेश करेगा तो बरसात होगी और धन धान की उत्पत्ति होगी। तो राजा रोमपाद कहते हैं कि महाराज, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है तो वो तो किसी राजा के राज में प्रवेश कर ही नहीं सकता। क्यों? वो तो अपने आश्रम में रहने वाला और आश्रम के अंदर अपना ध्यान करने वाला, अपने व्रत में लीन रहने वाला, वो मेरे यहाँ क्यों आएगा? तो उस समय ब्राह्मणों ने कहा कोई युक्ति बनाइए आप। तो राजा रोमपाद ने अपनी सभा में ऐलान करवा दिया कि कोई भी युक्तिवान पुरुष या कोई भी युक्तिवान महिला ऋषि श्रृंग को मेरे राज में लेकर आ जाए किसी भी युक्ति से, तो मैं उसको जो मुख से कहेगा वो इनाम, वो द्रव्य, वो दौलत देने के लिए तैयार हूँ। तो उस समय एक वेश्या तैयार हो जाती है और कहती, महाराज, मैं प्रजा की भलाई के लिए, मैं ये कार्य करने के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, ये कहती तो है पर ये वेश्या है। यदि ऋषि का व्रत खंडित हो गया तो फिर आना न आना बराबर होगा। यदि उसका व्रत अखंड रहे और वो यहाँ तक आए तो सीमा में प्रवेश करते ही बरसात हो जाएगी। वेश्या कहती, महाराज, मैं सत शपथ लेकर के प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं उस ऋषि को अखंड व्रत से राजा की शरद में लेकर के आऊंगी और राजा के सीमा में नहीं, मैं दरबार तक लेकर के आऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। तो वेश्या अपनी पुत्री को साथ लेकर के और वन में चली जाती है और वन में जाकर के वो इधर उधर का माहौल देखती है। तो उसने विचार किया कि ये तो तपस्वी हैं, ऋषि हैं, ध्यान में रहने वाले हैं, कुटिया में रहने वाले हैं, आश्रम में रहने वाले हैं और घास फूस की झोंपड़ी में रहने वाले हैं। इनको दुनियादारी के ये अनेकों पदार्थ किसी काम के नहीं। तो वेश्या बड़ी चतुर थी, बड़ी होशियार थी। उसने नौका में ही एक आश्रम बनाया, नौका में ही आश्रम बना लिया और नौका दरियाओं में ले जा करके ऋषि विभांडक के आश्रम से कुछ दूरी पर दरियाओं में वो नौका रोक दी। और उस वेश्या ने जाकर के देखा कि इनकी दिनचर्या क्या है, ये आश्रम में कैसे रहते सहते हैं। तो महात्मा विभांडक दोपहर के समय, यानी दिन का एक पहर बीतते ही महात्मा विभांडक कंदमूल, फल और समिधा लाने के लिए जंगल में चले जाते थे।
और ऋषि श्रृंग जो उनका लड़का था, विभांडक मुनि का लड़का, वो अकेला कुटिया में रहता था। अब उस वेश्या ने देखा कि इसके पिता तो चले जाते हैं और ये अकेला रहता है, और यही है वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी। ये इसने स्त्री के दर्शन नहीं किए हैं और इसका इसी व्रत से नगरी में प्रवेश करवाया जाए, तब ब्राह्मणों के कहने के अनुसार बरसात हो सकती है। तो उस वेश्या ने अपनी बेटी को तैयार किया। क्यों? ऋषि विभांडक का रोज का काम था, एक पैर दिन चढ़ते ही आश्रम से चला जाया करता और 2 पहर यानी दिन का दूसरा पहर, तीसरा पहर जंगल में ही विभांडक मुनि बिताते थे। चौथा पहर जब प्रारंभ होता था तो विभांडक मुनि आश्रम में आ जाया करते। तो वेश्या ने विचार किया कि 2 पहर जो होते हैं ना, दिन का दूसरा पहर और तीसरा पहर, ये आश्रम में अकेला लड़का रहता है, तो इस समय के बीच में इस बच्चे को किसी न किसी प्रलोभन से मैं राजा रोमपाद के नगर में ले जा सकती हूँ। तो उस वेश्या ने अपनी बेटी को तैयार किया और अपनी बेटी को ऋषियों जैसी वेशभूषा पहना करके, वही वल्कल वस्त्र और अनेकों सुगंधित पुष्पों की मालाएं और वही श्रृंगार सारे अंग प्रत्यंग में सजा करके, और अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पेय पदार्थ, इन रस और अच्छे अच्छे रसीले फल और फलों के रस उस वेश्या ने अपनी बेटी को दिए और कहा कि तुम उस आश्रम पर चली जाओ और उस वहाँ एक मुनि का लड़का है, और उस लड़के को ये पदार्थ, पेय पदार्थ पिलाओ और रसीले फल खिलाओ और उनको अपने प्रति आकर्षित करो किसी न किसी तरह से। तो लड़की जाती है और अच्छे अच्छे रसीले फल खिलाती है और विभांडक कहता है कि मैं जल ले आऊं, तुम ठंडा जल पियो। तो वो वेश्या की पुत्री कहती है कि आप वाला जल ये पीने लायक नहीं है, मेरे पास जो जल है वो पियो आप। तो उसने वो रसीले फलों का रस पिया श्रृंग ने, तो बड़ा मजा आया और मस्त हो गया पी करके। अब 2 पहर वो लड़की वहां रही, शरीर से गंध आ रही थी, खुशबू आ रही थी, उसके फूलों में जो महक थी वो महक श्रृंग ने कभी नहीं देखी थी, कभी नहीं आई थी उसको। अब श्रृंग ने देखा, लड़की ने देखा कि अब विभांडक का आने का समय हो गया, तो वो कहती है कि मैं अब जाती हूं। तो श्रृंग कहने लगा कि जा क्यों रहे हो आप भी हमारे आश्रम पर रुको। ने बोला नहीं, मैं मेरे आश्रम पर जाऊंगा, मेरे आश्रम का समय हो गया, अब मैं नहीं रुक सकता। तो लड़की बहाना करके और चली आती है। दूसरे दिन फिर वही नाटक करके आश्रम में प्रवेश करती है और इधर वही कार्य दूसरे दिन किया और 2 पैर रुक करके फिर चली जाती है। तीसरे दिन जब विभांडक आश्रम से जाने लगे तो श्रृंग कहता है, पिताजी आप जो फल लेके आते हो उन फलों में कोई रस नहीं है, आप जो फल लेकर के आते हो वो फल इतने स्वादिष्ट नहीं होते हैं। पिताजी मैंने जो फल खाए हैं 2 रोज में, वैसे फल जीवन में नहीं खाए। तो विभांडक समझ गया
कि इसने फल कहाँ से खा लिए। फल तो मैं ही लेके आता हूँ, वही तो आश्रम में खाए जाते हैं। विभांडक कहते रे बेटा, तूने फल कहाँ से खा लिए? फल तो मैं लेके आता हूँ रोज, वही तो फल खाते हम। ने बोला नहीं पिताजी, मेरे पास एक और ऋषि आते हैं, वो बड़े नौजवान, बड़े युवावस्था के ऋषि हैं और उनके शरीर से भी महक आती है और उनके पास जो कमंडल है ना, उसका जल भी बड़ा स्वादिष्ट है और फल तो ऐसे रसीले हैं कि मैंने मेरे जीवन में ऐसे फल खाए नहीं। विभांडक समझ जाता है कि कोई न कोई चाल है। तो विभांडक मुनि कहते बेटा, कोई भी आए किसी को आश्रम में प्रवेश मत करने दिया कर, उसको बाहर ही निकाल दिया कर, कह दिया कर यहाँ आश्रम में आना मना है। याद रखेगा ना? ने बोला पिताजी याद रखूंगा। अब तीसरे दिन फिर वही लड़की वही सारा ताम झाम लेकर के आई और श्रृंग ने देखा कि भाई वही महात्मा आ गया। अब वो लड़की आश्रम में आती है और चटाई पर आसन पर बैठती है तो श्रृंग कहता है कि महाराज जी, आपका आश्रम कहाँ है, कितनी दूरी पर है? वो लड़की कहती थोड़ी दूरी पर है। तो श्रृंग कहते हैं कि आपने हमारा आश्रम तो कई बार देखा, पर आपका आश्रम हमने नहीं देखा। आपका आश्रम कैसा है, एक बार देखे? तो ने बोला ये फल और ये कमंडल का जल पी लो, फिर चलेंगे। ने बोला ना ना ना, पहले ही चलो। क्यों? हाँ जी।